हेलो दोस्तों। क्या हाल है भाई? पढ़ाई वगैरह आप लोग कर रहे हैं? देखिए, डॉट पेन रजिस्टर निकालें, सभी लोग अच्छे ढंग से बैठ जाए। अच्छे बच्चे हैं ना आप लोग? अच्छे ढंग से बैठे। और मेरे ऐसे अदृश्य छात्र जो मुझे अन्य माध्यम से पढ़ रहे हैं, वह भी बेटा निवेदन है कि आप डॉट पेन रजिस्टर निकालें। आज मैं आपको डाइजेशन एंड ऑब्जर्वेशन का 5th लेक्चर या 5th पार्ट लेकर आया हूँ। इसमें मैं आपको जैसा लिखा है, देख रहे हैं कि आपकी टंग बनी हुई है। क्या टंग बनी है? तो टंग के बारे में बताऊंगा। टंग कहाँ स्थित होती है, टंग पर कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती है, टंग किस भाग से कौन सा टेस्ट रिसीव करती है, और टंग के क्या फंक्शन होते हैं, ये पढ़ाऊंगा। बहुत ही हर स्टेट के लिए इसके फंक्शन जो है बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो टंग जो शब्द है वह ग्लोसा एक वर्ड होता है। ग्लोसा से टंग शब्द की उत्पत्ति होती है। एक लिंगुआ शब्द है, इस शब्द से भी मुख्य रूप से टंग की उत्पत्ति होती है। टंग अपनी बक्कल कैविटी के अपनी बक्कल कैविटी के फर्श वाले भाग पर पाई जाती है। तो ध्यान करें, रूफ ऑफ बक्कल कैविटी क्या कहलाती थी? पैलेट कहलाती थी। और फर्श पर जो स्ट्रक्चर पाई जाती है उसको क्या कहा जाता है? टंग के नाम से जाना जाता है। तो टंग अपने जो बेस वाले भाग पर यानी फेरिंक्स जिस प्लेस पर पाई जाती है, उस बेस वाले भाग पर हायोड बोन से जुड़ी होती है। हायोड बोन से मसल्स द्वारा अटैच रहती है। क्लियर? हायोड बोन ध्यान रख लें, हायोड बोन द्वारा अटैच रहती है मसल्स द्वारा। ठीक है। दूसरा, जो बेस जो होता है, फर्श जो होता है, फर्श पर मुख्य रूप से ये फ्रेनुलम लिंग्वी नामक स्ट्रक्चर से जुड़ी होती है। फर्श पर फ्रेनुलम ये जो भाग दिखाई देता है, ऊपर जीभ को करते तो दिखाई देता है, वो फ्रेनुलम लिंग्वी कहलाता है। वह भाग क्या कहलाता है? फ्रेनुलम लिंग्वी नामक स्ट्रक्चर द्वारा मुख्य रूप से टंग जुड़ी हुई रहती है। टंग के ऊपर आप देखते हैं टंग अपनी रफ होती है, खुरदरी होती है। तो ये खुरदरी क्यों होती है? क्योंकि इस पर लिंगुअल पेपली पाए जाते हैं। जब आप और हम लोगों के छाले होते हैं तो उसमें स्पष्ट बड़े बड़े दिखाई देते हैं। क्या स्पष्ट बड़े बड़े दिखाई देते हैं, जिनको लिंगुअल पेपली कहा जाता है। ये लिंगुअल पेपली स्वाद ग्रहण करने का कार्य करती हैं। यानी लिंगुअल पेपली में क्योंकि टेस्ट बढ़ पाई जाती है, इस वजह से स्वाद ग्रहण किया। यह संवेदना, विभिन्न प्रकार की टचिंग जो संवेदनाएं होती हैं, कोल्ड की जो संवेदनाएं होती है या हीट की संवेदना होती है, उनको भी मुख्य रूप से इन्हीं के द्वारा ग्रहण किया जाता है। तो कौन से भाग पर कौन सी पेपली पाई जाती है, ये मैं आपको बताता हूँ। तो देखें कौन से भाग पर कौन सी पेपली पाई जा रही है बेटा। तो मैमल्स में 4 प्रकार की पेपली पाई जाती है, लेकिन मानव में, ह्यूमन में मुख्य रूप से 3 प्रकार की पेपली होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि पूरी जीव पर जो पाए जाते हैं, वह मुख्य रूप से कौन सी होती है? फिलीफॉर्म। फिलीफॉर्म पेपली। कौन सी पेपली बताई मैंने? फिलीफॉर्म पेपली होती है, जो संवेदनाओं को ग्रहण करने का कार्य करती है, सेंस को ग्रहण करने का कार्य करती है। इनमें टेस्ट बड नहीं पाई जाती है। सबसे अधिक संख्या इन्हीं की होती है, यानी कि ये जीव के हर भाग पर पाई जाती हैं। क्लियर? पहली बात तो ये हुई। दूसरा, ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग, इस भाग पर मुख्य रूप से, यानी कि क्या बोल सकते हैं, जीव का अगला भाग एवं पार्श्व भाग, लेटरल, एंटीरियर एंड लेटरल पार्ट पर जो पेपली पाए जाते हैं, उन पेपली को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? फंजीफॉर्म पेपली। क्या कहा जाता है? फंजीफॉर्म पेपली के नाम से जाना जाता है। इनकी संख्या भी दूसरे नंबर पर अधिक होती है, और यह टेस्ट रिसीव करने का कार्य करती हैं, स्वाद को ग्रहण करने का कार्य करती हैं, क्योंकि इनमें टेस्ट बढ़ पाई जाती है, जिस कारण से ये टेस्ट को आसानी से रिसीव कर सकते हैं। तीसरे नंबर की जो आती है, आप देख रहे हैं ब्लू कलर की मैंने बनाई हुई है, जो लगभग आपको दिखाई दे रहा होगा, इन्वर्टेड वी शेप की ये मुख्य रूप से संरचना होती है। इनको सरकम वैलेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सरकम वैलेट के नाम से मुख्य रूप से इनको जाना जाता है, जो इन्वर्टेड
भी शेप की स्ट्रक्चर होती हैं। इनकी संख्या लगभग 8 से 10 या 1 दर्जन होती है। इनकी जो संख्या होती है वो 8 से 10 या 1 दर्जन होती है और यह भी टेस्ट रिसीव करने का कार्य करती है, क्योंकि इनमें भी टेस्ट बड पाई जाती हैं। तो ये जो 3 मैंने लिखी हुई हैं, ये 3 आप और हम लोगों में यानी ह्यूमन में पाई जाती हैं। लेकिन जो 4th नंबर की आती है, जिसको मैं रेड कलर से लिख रहा हूँ, 4th नंबर की, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4th नंबर की, जिसको फोलिएट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोलिएट के नाम से जाना जाता है। ये आप और हम लोगों में एब्सेंट होती है, आप और हम लोगों में एब्सेंट होती है। अन्य स्तनधारी, अन्य जो मैमल्स होते हैं, उनमें मुख्य रूप से पाई जाती है। ये तो क्या हुई? पेपली हुई। अब इसके बाद आता है टेस्ट रिसीव का कार्य जीव के द्वारा किया जाता है। तो किस भाग पर कौन सा टेस्ट रिसीव किया जाता है? तो आप देख रहे हैं कि टिप्स ऑफ टंग, जो टंग का ये वाला जो भाग होता है, ये स्वीट टेस्ट रिसीव करता है, यानी कि मीठा। ये वाला जो भाग है, ये स्वीट टेस्ट को रिसीव करता है। एंटीरियर लेटरल जो पार्ट होता है, यानी अग्र पार्श्व भाग जो होता है, वह साल्ट टेस्ट यानी नमक वाला टेस्ट ग्रहण करते हैं, नमक वाला टेस्ट ग्रहण करते हैं। पोस्टीरियर लेटरल जो पार्ट होता है, पोस्टीरियर लेटरल जो पार्ट होता है, यानी पश्च पार्श्व जो भाग होता है, वह सोर यानी खट्टा टेस्ट ग्रहण करता है। कौन सा टेस्ट ग्रहण किया जाता है? खट्टा टेस्ट किया जाता है। और इसका जो पिछला भाग होता है, जीव का पिछला जो भाग होता है, वहाँ बिटर टेस्ट यानी मिर्च टेस्ट यानी तीखा जो टेस्ट होता है, वह रिसीव किया जाता है। अब आप लोगों ने देखा होगा, इसके अलावा यदि कोई टेस्ट बना हुआ है तो इन चारों के मिक्सअप से ही बना होता है। तो जिसके केमिकल उस भाग पर पहुंचते हैं, तो उस प्रकार का टेस्ट अपने को रिसीव होने लगता है। तो विशेष ध्यान रखें कि ऐसा नहीं है कि टिप्स पर मतलब मीठा टेस्ट ग्रहण होता है तो अपन किसी मीठी चीज़ को खाते हैं तो टिप्स पर लगा के जाते, नहीं। आप और हम लोगों ने जैसे मुंह में रखा तो लार के माध्यम से उसके केमिकल इस टिप्स वाले भाग पर आ जाते हैं और अपने को स्वीट टेस्ट रिसीव होता है। ये तो क्या होता है, टेस्ट किस स्थान पर ग्रहण किया जाता है, कौन सा। तो अब आते टेस्ट टंग के भाग। टंग के 2 भाग होते हैं स्पष्ट तौर पर। टंग के 2 भाग आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक का एक भाग दिखाई दे रहा है और दूसरा यहाँ से यहाँ तक का दूसरा भाग दिखाई दे रहा है। तो मैं यहाँ नंबर डाल रहा हूँ, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। तो जो फर्स्ट नंबर जो होता है, इसके पोस्टीरियर पार्ट कहलाता है, पोस्टीरियर पार्ट कहलाता है। और सेकंड नंबर जो होता है उसको एंटीरियर पार्ट कहा जाता है, यानी कि यह पिछला भाग है, पिछला, और यह अग्र भाग कहलाता है। तो एक एक करके देखते हैं। जो पोस्टीरियर पार्ट होता है, इस पोस्टीरियर पार्ट पर रिंग के आकार की संरचना पाई जाती है जो लिम्फोइड टिश्यू की बनी होती है। रिंग के आकार की संरचना पाई जाती हैं जो लिम्फोइड टिश्यू की बनी होती, जिनको वाल्डेयर रिंग या लिंगुअल टॉन्सिल्स के नाम से जाना जाता है। वाल्डेयर रिंग या टॉन्सिल, देख रहे हैं रिंग के आकार की स्ट्रक्चर बनी है, जिन्हें वाल्डेयर रिंग या लिंगुअल टॉन्सिल्स के नाम से जाना जाता है। और ये जो संरचना होती है, ये लिम्फोइड टिश्यू की बनी हुई होती है। पहला पार्ट तो ये हुआ पोस्टीरियर। अब जो टंग का जो अगला जो भाग होता है, वह भाग एंटीरियर पार्ट कहलाता है। इस भाग के द्वारा मुख्य रूप से टेस्ट के सेंस रिसीव किए जाते हैं, यानी कि स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं इन भाग पर। इस वजह से स्वाद को ग्रहण किया जाता है। क्या किया जाता है? स्वाद को ग्रहण किया जाता है। तो ये जीव के भाग होते हैं। अब जीव 2 मिल रही है एक स्थान पर। देखिए, ये पिछला भाग और अगला भाग इस स्थान पर मिल रहे हैं। तो मिलने के स्थान पर एक पोर पाया जाता है, जिस पोर को दिखाई दे रहा है रेड कलर का बनाया हुआ, जिस पोर को फोरामेन सीकम कहा जाता है, जिस पोर को फोरामेन सीकम के नाम से जाना जाता है। यह एम्ब्रियो लेवल पर एक डक्ट पाई जाती है जिसको थायरोग्लोसल डक्ट कहते हैं। थायरोग्लोसल डक्ट का ये वेस्टिजियल पार्ट होता है। ये जो पोर होता है थायरोग्लोसल डक्ट या थायरोग्लोसल नलिका का अवशेषी भाग होता है। तो इतना आपको टंग की स्ट्रक्चर में पढ़ना भाई। अब आता है
टंग के कार्य। टंग के कार्य तो सभी को पता है कि टेस्ट रिसीव करने का कार्य करता है, ये मुख्य कार्य। जो वॉइस निकलती है, जो आवाज़ निकलती है, उसका सही ढंग से उच्चारण भी मुख्य रूप से टंग के द्वारा ही किया जाता है। सही ढंग से जो उच्चारण होता है वो टंग के द्वारा ही किया जाता है। आवाज़ यहाँ से निकलती है लेकिन उच्चारण टंग से किया जाता है। आप टंग को पकड़ लें और कोई बोल के दिखा दे, नहीं बोल पाएंगे। पहला, डिग्लूट्रेट करने में हेल्प करता है, यानी कि जो टंग होती है छोटे जैसे बारीक बारीक टुकड़े हो जाते हैं जिनको बोलस कहा जाता है, गोलियां बन जाती हैं भोजन के। एक कौर को खाया आप और हम लोगों ने तो चबा लेते, चबाने के बाद पूरे पूरे एक साथ नहीं, मतलब जैसे छोटी छोटी गोलियां बन जाती हैं उनको निगलते, डिग्लूटेट करते, फेरिंग्स वाले भाग में ले जाते हैं। तो इनको निगलने में जो हेल्प करती है वो टंग करती है। आप टंग को पकड़ के निगलना चाहें फूड को तो फूड को निगल नहीं पाएंगे। तो ये डिग्लूटेट में भी मुख्य रूप से हेल्प करती है। इसके अलावा मुख्य रूप से बता सकते हैं कि जो टंग होती है बक्कल कैविटी की साफ सफाई में भी हेल्प करती है। टंग बक्कल कैविटी की साफ सफाई में भी मुख्य रूप से हेल्प करती है। कुछ भोजन वगैरह कर अटक जाते हैं तो जीभ को चारों तरफ फेर के उसकी आप क्या कर लेते, साफ सफाई करते थे। फिर इसका एक मेन फंक्शन और होता है डॉग में, कुत्तों में एक मुख्य फंक्शन और होता है कि कुत्तों में यह जो टंग होती है टेम्परेचर मेंटेन करने का कार्य करती, तापमान को नियंत्रण रखने का कार्य करती। कैसे, देखिए मैं कर रहा हूँ, देखिए ऐसे आप 10-15 सेकंड करके देखिए, आप पता चल जाएगा कि टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है। ये डॉग में एक डॉग एक स्थान पर बैठा रहता है और इस प्रकार से करता रहता है तो टेम्परेचर मेंटेन होता है। तो तापमान नियंत्रण का कार्य भी टंग के द्वारा किया जाता है। अब इसके बाद 6 नंबर का बेटा लेक्चर आएगा। 5th नंबर में मैंने आपसे जो कहा था कि टंग पढ़ाऊंगा, ये सेकंड पार्ट था। फिर इसके बाद जो अगला जो पार्ट आएगा वो टीथ आएगा। क्या आएगा बेटा, अगला जो पार्ट आएगा वो टीथ आएगा 6 नंबर पे, तो टीथ पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आप यहीं तक तैयारी कर लें।